हेलो दोस्तों, विलेज बारबी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कहानी में क्या होता है। आज गौरी जो है वो चिंकी के साथ मिलके खेल रही है और दोनों आपस में बातें कर रही है। चलिए देखते हैं कि क्या बातें कर रही हैं। तुमको याद है ना, जब हम लोग उस दिन बगीचे में गए थे और वो कागज मिला था, जब वो चुड़ैल आ गई थी हमारे सामने, उस पे क्या लिखा था चिंकी, तुम्हें याद है? तुम ये क्यों याद कर रही हो? मम्मी की रानी बेटी बहुत डर जाती है उसको देख के। पर मुझे याद है, लिखा था टूटी फूटी। गौरी, उसके आगे तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा था। कि मुझे याद आ गया, उस पे लिखा था टूटी फूटी महल की राजकुमारी, आजा आजा। यहाँ कैसे आ पाएगी? हम लोगों ने उससे कहा था ना कि चली जाओ। ये बार बार थोड़े होता है। उस दिन हम लोगों ने उसे आज़ाद किया था, इसलिए वो आ गई थी। पर ये हवाएं क्यों ऐसे चलने लगी? यहाँ कैसे आ पाएगी? हम लोगों ने उससे कहा था ना कि चली जाओ। ये बार बार थोड़े होता है। उस दिन हम लोगों ने उसे आज़ाद किया था, इसलिए वो आ गई थी। पर ये हवाएं क्यों ऐसे चलने लगी? मुझे यहीं से तो खुशबू आ रही है अपने मालिक की। मुझे आवाज भी यहीं से आई है कि मुझे मालिकिन, मेरे मालिक मुझे याद कर रहे हैं। आ रही हूँ मालिक, कहाँ हो? एक बार और बोल दो मालिक, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अरे, तुम शोर क्यों कर रही हो इतना? प्लीज चुप हो जा। आ गई मालिक, एक बार और। देखा, कुछ नहीं हुआ। मैं फिर एक बार बोलती, टूटी फूटी महल की राजकुमारी, आजा आजा। अरे मालिक, मैं आ गई। कहाँ है आपके पैर? तो मुझे छूने दे मालिक। आपने मुझे याद किया, मैं आ गई मालिक। बताएं मालिक, मुझे क्या करना है? अरे चिंकी, ये क्या हो गया? ये तो आ गई। मैं कह रही थी ना मत बुलाओ, मम्मी की रानी बेटी, अब क्या करे? हे भगवान, क्या करे? रुको, पहले मैं कुछ सोचती हूँ। पहले तुम ये करो राजकुमारी टूटी फूटी महल की, कि तुम जो है ना अपनी आवाज़ बदल लो। बस मालिक, इतनी सी बात। आप तो मेरी पहचान मुझसे मांग रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी आवाज़ बदल लेती हूँ। मालिक, अब मेरी आवाज़ कैसी लगी आपको? ठीक है ना मालिक? अब तो आवाज़ बच्चों जैसी है, हंसी भी आ रही है। ठीक है। हाँ, गौरी बोल दो, इसकी आवाज़ अच्छी है, डर भी नहीं लग रहा है। हाँ, अब तुम हमसे जब भी मेरे पास आना, इसी आवाज़ में बात करना। चिंकी, अब तो इसकी अच्छी आवाज़ हुई है, डर भी नहीं लग रहा है। इसको देखें क्या, हमेशा पूछते कोई काम बताओ। हाँ हाँ बताओ। मैं सोच रही हूँ इससे अपने लिए चॉकलेट मंगवाऊँ। तो गौरी, मेरे लिए एक ना गुड़िया मंगवा दो। ठीक है ठीक है। सुनो। हाँ मालिक, मेरे लिए एक ना चॉकलेट ला दो और मुझे एक प्यारी सी गुड़िया चाहिए। ठीक है मालिक, तो जल्दी दो। अरे चिंकी, ये तो कहीं गई भी नहीं, क्यों नहीं दे रही? पूछो तो तुम उससे। अच्छा, मेरे लिए एक ना चॉकलेट लेते आओ और एक सुंदर सी गुड़िया चाहिए मुझे। ला सकती हो तुम अभी? क्या चॉकलेट चाहिए मालिक और गुड़िया? मालिक, आप तो मुझसे बड़ी अजीब चीज़ मंगा रहे हो, लेकिन मैं देखती हूँ। तुम गई नहीं अभी तक? मालिक, ये ले चॉकलेट। अरे वाह, तुमने चॉकलेट ला दिया। अब मेरे लिए गुड़िया तो दो मेरी। गौरी, तुम मेरे लिए ना मांग नहीं रही हो, मांगो इससे।
सुनो, तुम गुड़िया क्यों नहीं दे रही हो? मुझे गुड़िया भी चाहिए। मेरे ज़माने में गुड़ियाएँ होती नहीं थी। बहुत गुड़िया है मुझे दिखाई दे रही। अब मैं देख रही हूँ कि अच्छी गुड़िया कौन सी है, वो दूँ ना आपको? आजा, आजा, आजा। हाँ, तू आ। आजा, आजा, आजा। हाँ, ये गुड़िया मालिक को ज़रूर पसंद आएगी। मालिक, ये लीजिए गुड़िया। अरे वाह, गुड़िया तो बहुत प्यारी है। मैं खोज रही थी इसीलिए टाइम लग रहा था। ठीक है, और कोई हुक्म मालिक? अब तुम ना जा सकती हो, जब मैं बुलाऊंगी तब आना। ठीक है, जाओ। मैं चली जाऊँ? ठीक है मालिक, मैं जाती हूँ, जब ज़रूरत होगी तो बुला लेना। तू मालिक की गाय, चल मुझे टूटे ठीक दे। अब तू ठीक हो गई। नहीं हो रहा, इतनी प्यारी गुड़िया इसने मुझे दी है। अरे मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। वाह, अच्छा है, ऐसे ही इससे हम लोग छोटे छोटे सामान मंगा लिया करेंगे। मज़ा आ गया। चिंकी, ये बात तो है, इसने तुम्हें बहुत प्यारी गुड़िया दी है। हाँ गौरी, इसने मुझे बहुत प्यारी गुड़िया दी है, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम इससे ऐसे ही खिलौने मंगा लिया करेंगे। हाँ, अभी तो ये चली गई। ठीक है।